उधर की 3 देवियां इधर आ जाओ जरा, मंदिर इधर है आपका। दूसरे के मंदिर में चली गई देवियां, आ जाओ यहाँ आ जाओ। मेरी ये शुभ भावना है सभी के लिए। मेरा ये शुभ संकल्प है सभी के लिए। सभी अपने अपने घर को तीर्थ बना दें। बोलो क्या विचार है? बोलो भाई लोग। तीर्थ, तीर्थ का बड़ा महत्व है। भारत धर्म प्रधान देश, और इसका एक मुख्य कारण है हर धर्म के विशेष तीर्थ। मुस्लिम धर्म के भी विशेष तीर्थ यहाँ, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के संप्रदायों के विशेष तीर्थ। शंकराचार्य ने जहाँ जन्म लिया वो भी होली प्लेस, जहाँ तपस्या की वो भी, शिवलिंगों की स्थापना की, 4 धाम बनाए थे उन्होंने ही शुरुआत की थी, तीर्थ बन गए। एक महान पुरुष एक महान पुरुष जहाँ रहता है, जहाँ उसका कार्य क्षेत्र होता है, वो तीर्थ बन जाता है। आप सभी कौन हैं? बोलो भाई कौन है? भाइयों को तो पता ही नहीं कौन है। बहनों को मैं दूसरा स्वमान दूंगा, महानात्मा तो हैं। इष्ट देवी, कोई भी तीर्थ वहाँ की इष्ट देवी के कारण प्रसिद्ध होता है। महानात्माओं की उपस्थिति से वो स्थान उस धर्म के लिए यादगार बन जाता है। मैं सोचा करता हूँ, क्योंकि सब जगह जाने को मौका मिलता है, भारत में भिन्न भिन्न होली प्लेसेस, मंदिर, काफ़ी पावरफुल स्थान बने हुए हैं। हम पूछ लेते हैं भाई कैसे बना ये स्थान, कि हमारे फलाने बड़े गुरु यहाँ आए थे, रहे थे 2-4 दिन, इसलिए ये स्थान तीर्थ बन गया है। मैं क्या सोचता हूँ, जिस मधुवन में भगवान का अवतरण हुआ हो रोज, सोचो, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा ने गहन तपस्या की हो, जहाँ जगदम्बा सरस्वती ने अनेक वरदान प्राप्त किए हों और दिए हों, जहाँ अनेक महान आत्माओं का वास रहा हो, वो क्या बन जाएगा? सोचो, संसार का सबसे बड़ा तीर्थ और बनने वाला है। टाइम आ गया है नज़दीक। खेल अब दूसरा देखेंगे हम, जैसे आप यहाँ आए हैं। कई लोग ये भी सोच सकते हैं, क्लास तो घर में भी सुन लेते हैं। कई लोग ये भी सोच लेते हैं मधुबन में तो बाबा आता नहीं, यहीं टीवी पे सुन लेंगे, मुरली तो सुननी है। शांतिवन में जाके भीड़ भाड़ में क्या करेंगे, अपना आराम से घर में सोते सोते भी सुन लेंगे। मुरली के समय भी कई यही सोचते हैं कि क्या करना, अभी यूट्यूब पे तो आई हुई है, स्नान करते भी सुन लेंगे। सुननी तो है, वही वही तो कहता है बाबा रोज। आज आत्माभिमानी पे मुरली थी। जिनको इसकी गहराई का पता नहीं चलता, वो सोचते हैं बाबा ने यही तो कहा तुम आत्मा हो। ये नहीं कहा, बहुत गहरी बातें कही। तो मुरली का रस देवताओं को नहीं है, केवल ब्राह्मणों को है। और ये रस घर में नहीं मिलेगा, ये सेवा केंद्र पर मिलेगा। बोलो क्या अनुभव है भाई बहनों का? घर में मिलता है या सेवा केंद्र पर ज़्यादा मिलता है?
वहाँ जाते हैं आप सवेरे चुस्त होते हैं, नहीं तो ठंडे रहेंगे। और सो लो थोड़ा सा, मुरली 7 बजे सुन लेंगे, पूरा ठंडा हो जाता है प्रोग्राम। दूसरी बात, ये जो बाबा के तीनों स्थान हैं, मैं आप सभी को बाबा के एक संदेश के आधार पर कह रहा हूँ, नज़दीकी संदेश। तीनों जगह बाबा की उपस्थिति रहती है, अब भी है आपके बीच में। इसलिए इन स्थानों पर आना माना स्वयं को चार्ज करना। इसलिए कोई ये ना सोचे मुरली तो सुननी है, क्या करेंगे। तीर्थों पर लोग जाते हैं, क्या करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, मेले लगते हैं, कुछ सुनने को मिलता है क्या वहाँ? आरती भी नहीं देख पाते, इतनी भीड़ होती है। ये स्थान भगवान की एनर्जी से चार्ज किए हुए हैं, और जो भी यहाँ आता है उस पर उसकी नज़र पड़ जाती है। इसलिए अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है तो आपके घर के द्वारा भी बाबा का बहुत बड़ा काम होगा। मैं इष्ट देवी हूँ आत्माभिमानी स्थिति में, मैं आत्मा हूँ। इसके बाद आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ मैं? ये स्वमान हमारी आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत पावरफुल कर देता है। तो अपने घरों में मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कभी बाबा ने हम लोगों को दिया था पंडोवन में 50 साल पहले। बहुत सुंदर होमवर्क है। पहले तो ये सुन लें, जिस स्वमान में आप अपने घर में रहेंगे या सेंटर में, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, वो स्थान भी चार्ज हो जाएगा। अगर बहनें अभ्यास करें सेंटर में, मैं इस बाबा के यज्ञ की इष्ट देवी हूँ, तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक और बहुत आकर्षक हो जाएंगे। आप सभी अपने अपने घरों में स्वमान चुन लो कुछ भी, और मैं आपको एक सिंपल तरीका दे रहा हूँ। 7 दिन के लिए आप 6 मास का प्रोग्राम बना सकते हैं यहाँ जिस जाने के बाद, और बहुत अच्छी अनुभूति रहेगी। यहाँ के अनुभव भी आगे बढ़ेंगे। ये नहीं होगा यहाँ से गए तो ढीले हो गए, यहाँ तो बहुत नशा था। 1 हफ्ता, और पहले 7 हफ्ते का प्रोग्राम बनाएंगे। 7 हफ्ता माना 2 मास भी नहीं हुए। आत्माभिमानी के लिए आत्मा के 8 गुण, मैं 7 की बजाय 8 कह रहा हूँ आज। पहला, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, सब जानते हैं। आत्मा को देखते हुए ये अभ्यास सारे दिन में, हर घंटे में 2 बार कर लेना है, ज़्यादा नहीं। बस भूल जाएं तो आगे बढ़ाना, दूसरे घंटे में करना। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। ज्योति देखेंगे अपने को, चमकती ज्योति देखना है बुद्धि से। तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। 1 सेकेंड देखो, फिर 3 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, और 1 हफ्ते में इसको 10 सेकेंड तक पहुंचा दो एक बार में। साथ में एक स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं। 2 अभ्यास 1 हफ्ते तक, हर घंटे में कितनी बार? हर घंटे में 2 बार। लिख लो, आपको होमवर्क रहेगा। और क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनती है, लोग सालों साल से अभ्यास कर रहे, बनी नहीं है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत जबरदस्त शक्तियाँ इसमें हैं, बहुत बड़ी जबरदस्त सिद्धियाँ इससे मिलती हैं, वरदान मिलते हैं। इसलिए इस पे ध्यान देना। आपके घरों में जो समस्या हैं, किसी भी तरह की समस्या, मेरे पास तो केस आते रहते हैं। एक परिवार में एक लड़का केवल, 5 बहनें थी, 5 ने भक्ति पूजा पाठ करके भगवान को कहा एक भाई दो,
एक भाई ने जन्म लिया। अब वो छोटा ही है, छोटा माना 20 साल से कम। किसी ऐसी बुरी लत का शिकार हो गए, आजकल खाते पीते हैं ना बहुत कुछ, युवकों को मिल जाता है। अब उसके हार्ट पर भी इफेक्ट आ रहा, उसकी किडनी पर भी आ रहा। अब वो सभी चिंतित हैं, क्या होगा। बाप को हार्ट अटैक हो गया है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक परिस्थिति की बात मैंने की, कोई भी परिस्थिति आपके घर में होगी, आपके इन सुंदर वाइब्रेशन से समाप्त हो जाएगी। आप एक हफ्ते में ही बदलता हुआ देखेंगे खेल। समझ रही बहनें? ध्यान से सुन लो, इसलिए मैं फास्ट नहीं बोलूँगा। जिनके पास डायरी पेन है वो लिखेंगे, दूसरा हफ्ता मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। स्वमान मैं विजयी रतन हूँ। ज्ञान स्वरूप का भी रूप देखेंगे आत्मा को। आत्मा चमक रही है, रंग बिरंगी ज्ञान की किरणें फैल रही हैं मुझसे। मैं ज्ञान का स्वरूप हूँ, अर्थात ज्ञान मेरे में समा गया है। तो बार बार करेंगे ना, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, संपूर्ण ज्ञान मुझ में समा गया है, तो समाता जाएगा। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। स्मृतियाँ हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। लिख लो, स्मृतियाँ हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। इनको पढ़ते रहना, आपको काम आएंगी बहुत ये बातें। तो आपने अभ्यास किया पहले हफ्ते, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप को देखने लगे, आपको अनुभव होगा आत्मा की ज्योति बढ़ती जा रही है। उसके चारों ओर जो आभा मंडल होता है वो विशाल होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। आपके घर के वाइब्रेशंस बदलते जाएंगे, लोग आपको बताएंगे, आपके घर में आके बहुत अच्छा लगता है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, विजयी रतन हूँ। वही बात हर घंटे में 2 बार। तीसरा सप्ताह, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसमें कुछ और जोड़ लेते हैं, स्वीकार करना है। देखो ऐसे करेंगे, रोज सवेरे एक बार कभी भी 6 बजे तक 3 मिनट कम से कम अपने अंदर ये संकल्प और फीलिंग भरना, शांति तो मेरी नेचर है। जैसे किसी की नेचर क्रोध हो जाती है ना, किसी की नेचर रूसना हो जाती है, किसी की नेचर मूड ऑफ करना हो जाती है, खराब नेचर, किसी की नेचर कुछ खाने पीने की हो जाती है। हमारी नेचर शांति है। अपने को अंदर भरना, इस 3 मिनट में भले ही 10 बार याद कर लेना, मैं तो शांत हूँ, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, शांति तो मेरा स्वभाव है, मैं तो शांत हूँ। और अच्छा अभ्यास करने के लिए देखना स्वयं को शांति की हल्की नीली कलर की किरणें फैल रही हैं। हल्का नीला, स्काई कलर से भी लाइट किरणें फैल रही हैं। और मज़ा आता है ऐसा देखने में, ऐसा विजुअलाइज करने में। और स्वमान लेंगे, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ। घंटे में 2 बार अगर आप ये 7 सप्ताह की साधना कर लें तो आपके अनुभव बहुत डिवाइन, बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। योग फर्स्ट क्लास लगेगा, आपके बोल में पावर आएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना, मैं चौथी बात करने से पहले एक बात और कह देता हूँ। साधनाएं करनी है, सबको करनी है।
समस्याएं लेकर नहीं घूमना है, सिर पर बोझ लेकर नहीं घूमना है। मैं जाता हूँ ना बाहर, एयरपोर्ट पे होते हैं बहुत लोग बैठे होते हैं, 250-300, मैं सबको देखता हूँ, हर व्यक्ति मोबाइल पे लगा हुआ है। हर व्यक्ति के सिर पे कुछ ना कुछ बोझ है। अगर उनसे बात करो तो सुखी तो शायद ही कोई मिलेगा। कोई ना कोई इधर बोझ उठा के चल रहा है, हर प्राणी संसार का। इसलिए उनके चेहरे का नूर तेज खत्म हो गया है। चलो 10:30 बाबा की किरणों के नीचे। तो साधना की बात हम कर रहे थे। अपने घर में रोज 2 बार सभी भाई बहनें छोटा सा काम करेंगे कुछ क्षणों के लिए। जितने भी मेंबर घर में हैं सब आत्माएं हैं। हमारे घर में बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं आई हैं। संपूर्ण विश्वास कर लो, जिस दृष्टि से आप सबको देखेंगे वो वैसे ही होने लगेंगे। फिर आपको किसी से भी तंग नहीं होना पड़ेगा। माँ बाप बच्चों से तंग हो जाते हैं कहीं कहीं, वो सब पूरा हो जाएगा। 2 बार कभी भी कोई बंधन नहीं कि आपको 4 बजे उठ के करना है। कभी भी बोलो, बहनें कर सकती हैं, कर सकती हैं, बहुत अच्छी साधना करना। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कहेंगे
हमें हमें तो बहुत काम है, ये बहाना होता है। जो मनुष्य जो कुछ करना चाहे उसके लिए उसके पास समय है ही, ठीक है या नहीं? जो कुछ मनुष्य करना चाहे उसके लिए उसके पास समय है, करने की इच्छा। जो हम करना चाहते हैं उसका महत्व क्या है, उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, वो हमें जानना चाहिए। बहुत लोग इस फायदे को जानते नहीं। वो आपसी संघर्षों में कई लोग इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। मैं कहूँगा एक खराब शब्द, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिसने इस भाग्य बनाने के समय को उलझनों में बिता दिया, धन के पीछे भागते हुए बिता दिया, वो आगे चल के महसूस करेंगे तुम बुद्धिमान नहीं हो। क्यों ना आप ऐसा करें, धन आपके पीछे पीछे आए। सीख लें विधि भाई लोग बहनें भी। धन आपके पीछे पीछे आए वो तब होगा जब प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। अब चल रहे हैं हम चौथे दिन, चौथा सप्ताह। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, बहुत सुखी हूं। वो काम सबको करना, सवेरे कोई भी टाइम 3 मिनट ये भरना है अपने अंदर। बाबा को पाकर मैं बहुत सुखी हो गई, सचमुच मैं बहुत सुखी हूँ। 10 बार कर दो भले ही, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। स्व मान लेंगे, बहनें लेंगी, मैं अपने घर में पवित्रता की देवी हूँ। भाई लेंगे, इस घर में मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इससे आपकी प्योरिटी बढ़ेगी। प्योरिटी को बढ़ाना मोस्ट एसेंशियल, बहुत जरूरी चीज। पवित्र आत्माएं बहुत सुखी होंगी विनाश काल में, प्रकृति उन्हें सहयोग करेगी। 5वां दिन, 5वां पहुंच गया। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप। सवेरे संकल्प कर दो, वही 3 मिनट। मेरे मन में सभी जीव प्राणियों के लिए बहुत प्यार है। मेरे परिवार में हम सब के बीच बहुत प्यार है। मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं प्रेम बांटने वाला हूँ। प्यार देना मेरा निजी संस्कार है। फिर हर घंटे में 2 बार याद करेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ। सुख स्वरूप नहीं कहना, मैं बहुत सुखी हूँ। अच्छा लगता है सब, मैंने इसको चेंज किया है। मैं सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, वो कह के लोगों को कुछ मजा सा नहीं आता। मैं बहुत सुखी हूँ, प्रेम की बहती गंगा हूँ। बहनें ऐसे करेंगे, मैं प्रेम की बहती गंगा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। स्वमान हो गया। अगला सप्ताह, मैं परम पवित्र हूँ। स्वमान चाहे जो मैंने चौथे में बताया वो इसमें ले लेना, उसमें ले लेना मैं प्रकृति की मालिक हूँ। जो चौथा लिखा था ना पवित्रता की देवी हूँ, वो इसमें ले लो, दोनों इसमें ले लो। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और उसमें ले लो मैं प्रकृति की मालिक हूँ। ये स्वमान भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा कल्प प्रकृति से जुड़े हुए हैं। शरीर भी प्रकृति का, शरीर की पालना भी प्रकृति की, मकान, जल, हवा, सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है।
प्रकृति का मालिक हूँ, बहुत काम आएगा स्व मानिए, फिर इसकी गहराई फील होती जाएगी। अगला सप्ताह छठ आ गया। मैं बहुत, हाँ इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे, मैं पवित्रता की देवी हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे गोल्डन किरणें फैल रही हैं। पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुखों की पीली किरणें, पवित्रता की गोल्डन। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगला सप्ताह मैं आत्मा शक्ति पुंज हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और स्वमान भी इससे जुड़ा हुआ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या शिव शक्ति हूँ और मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। अब लाल, मैं आत्मा आनंद से भरपूर हूँ। अब स्वरूप सब छोड़ देना, मैं आत्मा, अपने को देखना, आनंद से भरपूर हूँ। आनंद ज्ञान योग रूहानियत की सर्वोच्च स्थिति है, सबसे ऊंची, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। इसका कलर होता है बैंगनी, वायलेट। तो बैंगनी कलर की किरणें फैल रही हैं मुझसे, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और स्वमान लेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। हो गए? मुझे भूल गया पिछला मैंने क्या बताया था। ठीक है, 8 हो गए, 8 हो गए ना। 2 मास का प्रोग्राम, 7 हुए। चलो 7 8 जो भी आप करना। मैं तो 8 का लक्ष्य रखा था, इसलिए पहला 1 बढ़ाया था, ज्योति स्वरूप। ठीक है, अब साधना सबको करनी है, साधनाओं के साथ। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर आपको? चार्ज हो रहे हैं भाई लोग? थकान मिटी है? थकान तन में नहीं होती, कहाँ होती है? मन की थकान भारी पड़ती है। शरीर की थकान तो चलो एक बार सो लिए 8 घंटे पूरी हो जाएगी, 8 घंटा बहुत है, 6 घंटे में ही पूरी हो जाए, किसी की 5 में पूरी हो जाती है। लेकिन मन की थकान यहाँ मिटा देनी है। जीवन में एक आदत डाल लो, बाबा को अपना क्या बनाएंगे? गुड फ्रेंड। फ्रेंडशिप कर लो बाबा से। फ्रेंड सबको अच्छे लगते हैं ना। फ्रेंड को सब कुछ सुना दिया जाता है, माँ बाप को नहीं सुनाएंगे, भाई बहनों को नहीं, फ्रेंड्स को सुना देंगे सब। फ्रेंड बना लो और रोज रात को 3 मिनट में अपने खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिखकर ही सोना। जो भी बोझ मन पर हो, जो आप उसे देना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, जो शिकायत है आपके मन में, सब लिख देना 5-6 लाइनों में, दिखा देना। लो, हर लो, इसे ले जाओ। बहुत अच्छे अनुभव हो के सभी को इस भट्टी से आपने सबने तय कर लिया होगा, अपने में कोई एक चेंज अवश्य लानी है। सभी ने सोच लिया होगा, सोचा या नहीं? हाँ, आज शाम को गोविंद भाई कह रहे अव्यक्त मिलन की अनुभूति का समय होगा शाम को। तो कोई एक, मैं तो नहीं कहूँगा सारी छोड़ जाओ, कुछ तो अपने पास रखना भी चाहिए ना। एक जो भारी है, जिसके पीछे कई हैं, उस एक को विदाई देंगे। और मैं तो सीधा ही बोलता हूँ, केवल लिखने से विदाई हो जाए ये संभव नहीं है।
हो सकता है आपने क्रोध का दान दिया हो, ट्रेन में बैठते कोई आपको तंग करने लगे और सारा उस पे निकाल दो। इसलिए केवल लिख के देना पर्याप्त नहीं होता है। जो कमी आप छोड़ के जाएंगे, आज जो संकल्प करेंगे, उसका कुछ दिन का प्लान बना लो। इन्हीं दिनों का बना लेना, 2 मास का। थोड़ा थोड़ा रोज उस पर ध्यान देना है कि बाबा को ये चीज देकर आए हैं, इस पर इस तरह विजय पानी है। मान लो क्रोध छोड़ना है, बहुतों ने लिखा होगा क्रोध छोड़ना है, लिखा या नहीं? बहुतों को आता होगा। क्रोध तो मित्र है ना बहुत समय का, गुड फ्रेंड रहा है सबका। क्रोध बोल कैसे बोलने चाहिए, किसी को फीलिंग, किसी को जल्दी ही परेशान होने का संस्कार, मैं आपको बता रहा हूँ, चुन लेना। किसी में ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की आदत, किसी में मोबाइल ज़्यादा देखने की आदत, किसी में छोटी बातों में चिंता करने की आदत। माताओं को बहुत चिंता रहती, अपनी कम, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ज़्यादा चिंता ना करो, किया ही नहीं ना अब तक, ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। वो भी तो कुछ करेगा या नहीं करेगा। माताएं सोचती हैं सब कुछ तो मुझे करना है। आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, हो सकता है वो बहुत भाग्य लेकर जन्मे हों, आपकी भी पालना करते रहें। और मैं एक चीज कहा करता था, आज फिर याद आ गई आपके सामने। अपने बच्चों को धन संपदा देने के बजाय, देना आप, मैं नहीं कह रहा नहीं देना, उनको योग्य बनाओ, कर्मठ बनाओ। कैसा है विचार? हम बच्चों के लिए 2 करोड़ इकट्ठा कर दें, बच्चे सुखी रहें, और उन्होंने खा पी के पूरा कर दिया, शराब पी के, तो कर रहे हैं बच्चे। इसलिए उन्हें योग्य बनाओ, उनमें अच्छे संस्कार डाल दो। माताओं का काम है अच्छे संस्कार डालना। कह के ज़्यादा नहीं सिखाया जा सकता, स्थिति से सिखाया जाएगा। आपको बाबा की ये बात याद रहे, आपने सुनी है, स्वमान में स्थित होकर, दूसरे को आत्मा देखकर, यदि बहुत शुभ भावनाओं से आप कुछ उन्हें कहेंगे तो वे उसे स्वीकार करेंगे। सुना सभी ने? और ईगो द्वारा कहोगे मैं बाप हूं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, उसका भी ईगो जागृत हो जाएगा, वो नहीं सुनेगा आपकी। इसलिए बाबा ने, आप बाबा से देखो, 50 साल अव्यक्त बाबा ने हमारी पालना की। उसे पहले 33 साल साकार में पालना हुई। बाबा पहले बच्चों का स्वमान जगाते थे। तुम बहुत महान हो, तुम तो पूजनीय हो, तुम तो बहुत पवित्र हो, तुम इस संसार की ब्यूटी हो, तुम चमकते सितारे हो। हम सबको चढ़ा देते थे, खराब चढ़ाई नहीं है ये, रियलाइज करा देते थे, तुम कौन हो पहचानो। फिर कहते थे ये बात अच्छी नहीं होती, चेंज कर लो। तो हमें बल आ जाता था चेंज करने का। तो अपनी कोई भी कमजोरी आज समाप्त करना, उस पर कुछ दिन ध्यान देना, कम से कम 3 मास। क्रोध को छोड़ने के लिए, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। वैसे तो मैंने जो 2 मास की बात आपको बताई, अगर आप वो कर लेंगे तो बहुत चीज़ें आ जाएंगी। उसमें इतना सुख है कि आपको मोबाइल ज़्यादा आकर्षित करेगा ही नहीं।
आपकी बुद्धि खान पान की ओर जाएगी नहीं, आप व्यर्थ सुनने में रुचि लेंगे ही नहीं। कोई व्यर्थ सुनाने आ गई सखी, सोचेंगे टाइम वेस्ट होगा, जल्दी पूरा करो। इसलिए बहुत अच्छी साधनाओं पे ध्यान देना है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें और कहना चाहता हूँ। किसी बात में जल्दी ही परेशान हो जाना, बचेंगे इससे। कैसे बचेंगे? देखो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप में से कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, सीरियस बीमारी है। डॉक्टर परेशान होता है क्या? वो सोचता है क्या किया जाए इसके लिए, कौन सी दवाई उपयुक्त होगी, क्या क्या ट्रीटमेंट इसको जरूरी होगी ताकि इससे बाहर निकल जाए। कोई भी बात जीवन में आती है, परिवार में आती है, हम क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा सोचते हैं। ध्यान दें सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे, उस पर कम सोचते हुए समाधान पर ज़्यादा सोचेंगे। ये आप अपनी आदत बना लो। हल क्या करना है मुझे इसका? अब बच्चा बीमार हो गया और आप परेशान होकर घूमते रहे, बच्चा बीमार हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? चलेगा काम? तुरंत करेंगे, भाई कुछ करो जल्दी, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले चलना है। यही करता है ना मनुष्य। हल क्या है वो सोचना है आपको। ये अपनी आदत बनाएंगे इस भट्टी से। हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, परेशान नहीं होंगे, तुरंत टेंशन में नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा कर सकें तो आपको ऊपर से आवाज़ आएगी, मैं हूँ ना, अनुभव करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये कर लो। बहुत अच्छे अनुभव करने का समय है ये, बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होंगी। तो जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, घर में अपनी आत्मिक दृष्टि को पक्का करेंगे, उतना आपके घर का माहौल बहुत सुंदर होगा। घर, सेवा केंद्र, ये बहुत महान तीर्थ बन जाएंगे। मैं आपको भविष्य का एक विजन बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। कुछ माताओं के घर, ध्यान से सुन लेना, कुछ माताओं के घर, भाई तो हैं ही साथ में पर मैं माताओं को कह रहा हूँ, कुछ माताओं के घर सचमुच तीर्थ बनेंगे। कुछ सेंटर महान तीर्थ बनेंगे, सब नहीं, कुछ। अब जानते ही हैं कौन बनेंगे? जिनके घरों में शांति, प्रेम, खुशी का माहौल होगा। जिसके घर में झगड़े हैं, जो जानवरों को खा रहे हैं, समझिए ना, मैं वो सब नहीं बोला जो दुनिया में बोलते हैं। जो जानवरों को खा रहे हैं उनकी बुद्धि तो जानवरों जैसी हो जाएगी, हो रही है। हम देख रहे हैं लोगों की बुद्धि का क्या हाल हो रहा है। कल जो कहीं एक घटना हुई ना, कहाँ हुई, बंगाल में, वो डॉक्टर के साथ। मैं सोच रहा था, मुझे बाबा की एक बात याद आ रही थी। गलती तो उसकी भी होगी, दोनों तरफ से गलती होती है। मैं सोच रहा था, बाबा ने कभी कहा था, जब बाबा से पूछा गया, बाबा विनाश कब होगा? बाबा के भिन्न भिन्न उत्तर होते हैं। उस दिन उत्तर था, जब संसार का हर प्राणी भगवान को पुकारेगा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसको खत्म करो, तब फाइनल विनाश होगा। ये डॉक्टर की घटना से अगर आपने सुनी हो, मैं तो कल ही सुनी जरा सी रास्ते में, मैं सोच रहा था ये मनुष्य थोड़ा ही है तो राक्षस हैं। वही जो रामायण महाभारत में दिखाए ना, राक्षसों ने जन्म ले लिया था। इस संसार को नष्ट करने के लिए राक्षसों ने जन्म ले लिया है कलयुग में भी। तो इसका विनाश तो निश्चित है। नहीं तो बाबा ने कहा था, नहीं तो तुम सब भी कहोगे, बाबा इतनी अच्छी दुनिया तुमने खत्म कर दी। लेकिन सब कहेंगे इसको खत्म करो, ये राक्षसों की दुनिया है, ये पापियों की दुनिया है। हमारा पुण्य लोक, हमारी
स्वर्ग की दुनिया ले आओ यहाँ, तब खेल पूरा होगा। ये रहस्य है ना इस सृष्टि में। तो अब आप तय कर लो, आप में से कौन अपने घर को तीर्थ बनाएंगी, जिसका चित्त शांत हो जाएगा। आ जाओ भाई जिसको क्वेश्चन करने, जो बहुत पवित्र हो जाएंगी, जो वरदानों से भरपूर हो जाएंगे, चाहे भाई हो चाहे बहनें, उसका घर निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ तीर्थ बनेगा, जहाँ आकर आत्माओं को सद्विवेक प्राप्त होगा, जहाँ कर शांति प्राप्त होगी, जहाँ से लोग मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार लेकर जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो कुछ भाई बहनों के जिनके कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे आप समाधान में सुनते हो, तो कुछ अपने कुछ पर्सनल प्रश्न रहते हैं, तो उनका समाधान भाई साहब करेंगे। तो मैं एक प्रश्न से शुरुआत कर देता हूँ। जिस भाई बहन को पूछना हो आगे आ जाएंगे, यहाँ पर माइक रखा हुआ है, तो माइक में आकर के बोलेंगे। तो मैं एक प्रश्न से शुरुआत कर देता हूँ। भाई साहब, एक माता जी का प्रश्न है, तो उनके बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? विघ्न विनाशक भट्टी। टीचर बहने भी ध्यान से सुन लें, क्योंकि इसमें विघ्न है ना, सब कुछ अच्छा है, लास्ट में विघ्न आ गया। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये स्वमान 3 बार याद करके 1 घंटा योग करेंगे 21 दिन। मिस ना हो एक भी दिन। तो 21 दिन में आपके बच्चों को या बिजनेस में या परिवार में, बीमारियों में कोई भी विघ्न आ रहा वो टलने लगेगा। जरूरत हो दोबारा कर लेना। चलो भाई साहब आ गए। ओम शांति। भाई जी, अभी आपने कहा कलकत्ता में जो हुआ उसमें दोनों की गलती है, वो कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को तो लगा सिर्फ आदमी की गलती है। चलो मैं ये, क्योंकि मेरे आगे टीवी रखी है तो मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। भगवान का महावाक्य सुना देता हूँ, जो भगवान ने कहा था बहनों को, अगर तुम्हारी प्योरिटी बहुत अच्छी होगी, तुम्हारी ओर कोई नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। यही रहस्य है, इसलिए गलती दोनों ओर से होती है। ओम शांति भाई जी, मेरा क्वेश्चन है। ओम शांति भाई जी, मेरा क्वेश्चन है, लाख और लख में क्या अंतर है? लाख होता है मिलियन। भाई जी, लाख और लख में क्या अंतर है? नहीं सर, एक है लाख, 1 लाख होता है ना, 1 लाख। हाँ, और एक होता है लख, 1,84,00,000। लख माना देखना और लाख माना 100,000। लाख तो रुपए होते हैं, लख माना देखना। ये संस्कृत का शब्द है लख, इसलिए भारत में प्रसिद्ध रहा 1,84,00,000। समझ गए ना? 1,84,00,000 यानी हमने 84 जन्मों को देखो, जानो। अच्छा, लख का मतलब देखो। थैंक यू। सभी जिसको प्रश्न पूछना है जल्दी जल्दी आगे आ जाएंगे, ताकि हमारा समय बच जाए। समय हमारे पास काफ़ी कम है। अच्छी बात है। जिसको पूछना आगे आके बैठ जाए। हर बार वही प्रश्न पूछे जाते थे, आज थोड़े हट के पूछ रहे हैं आप। ओम शांति भाई जी। नहीं तो फिक्स थे प्रश्न लोगों के। बोलो मुंह। ओम शांति। मैं घर का हर सदस्य को बाबा का बच्चा बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने अपने सेंटर से बहन ले जाके उन लोगों को शिक्षा भी दिलाई। कई बार मैंने घर में शिविर भी ये किया, ऑर्गेनाइज किया। फिर भी सब लोग, वो लोग तो ऐसे तो लौकिक के हर देव देवी का पूजा करता है, लेकिन बाबा का बच्चा बनने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे बनाओ आप उन्हें। एक फैक्ट्री खोलनी है आपको अपने घर में, मनुष्य को देवता बनाने की। रोज सवेरे, अब सुनो, रोज सवेरे
एक टाइम फिक्स करो जब सभी लोग सोए रहते हैं, बहुत अच्छा योग करो। मैं पूर्वज हूँ इस संकल्प से, और योग के बाद में चित्र बनाना बुद्धि में, मेरे सामने 1 किलोमीटर के एरिया में हजारों देवकुल की आत्माएं हैं, जैसे वो देवता हैं, और उनसे बात करना कि आ जाओ शिव बाबा के पास, आ जाओ, पवित्र बन जाओ, तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनना है। रोज सेम टाइम 3 मास करो, आने लगेंगे लोग जल्दी जल्दी। ओम शांति भाई मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे एक ऑफिस के कोलीग हैं, उसके मतलब लड़के के ऑपरेशन हुए हैं, ब्रेन ऑपरेशन, तो वो उसको आपसे थोड़ा मतलब ब्लेसिंग चाहिए, मुझे मैसेज क्या है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है। मैं तो जानता नहीं, मेरी ब्लेसिंग तो है। हाँ। आप उनके लिए आधा घंटा योग कर दो। हाँ। 11 दिन भी कर दो, 21 दिन कर दो, बस उससे उनको मदद मिल जाएगी। हाँ। सभी को एक चीज जाननी चाहिए, पता तो आपको है, संसार में सबसे बड़ी शक्ति योग की शक्ति है। किसी को भी बीमारियों में राहत देने के लिए, किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया, जल्दी हीलिंग हो जाए, किसी की कोई बड़ी समस्या चल रही है, जल्दी ठीक हो जाए, आप आधा घंटा रोज योग कर सकते हैं उनके लिए। ओम शांति भाई जी, मेरे छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। पहला, जो आपने कहा कि खुदा दोस्त को पत्र लिखना है, वो पत्र लिखने के बाद उसको जलाना है या फाड़ देना है? भाई बंद ना करो, कुछ भी कर लो, ऊपर चला गया हो। अच्छा। फिर उसका कोई महत्व नहीं। दूसरा है कि कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए क्या कर सकते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उठते ही 7 बार याद करो, लेकिन ये जरूरी है, सभी ध्यान से सुन लें, किसी भी फील्ड में सफलता के लिए व्यर्थ से मुक्त जितना रहेंगे, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। दूसरी बात, बाबा का महावाक्य याद दिला देता हूँ, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, साथ ले जाना सभी, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है, सफलता मिल जाएगी। तीसरा, घर परिवार में जैसे माता पिता हैं या मैं हूँ, तो रोग मुक्त जीवन और सुरक्षा कवच में हम रहें बाबा के, उसके लिए क्या अभ्यास करना? सवेरे उठ के स्वमान, कोई भी 10-12 स्वमान लिख लेना, और उठते ही उन्हें याद करो, 3 बार याद करो, फिर धीरे धीरे याद करना, तो आपके घर में वाइब्रेशंस फैलेंगे और ऑरा भी पावरफुल हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, बाबा कहते हैं अंत में तो बाबा भी साक्षी हो जाएंगे, टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं रहेंगे, सब अपनी अपनी योग तपस्या में रह जाएंगे, लग जाएंगे, और आत्मा ध्यान से सुनना इनकी और बात, आत्मा ही अकेली हो जाएगी। इनकी बात ध्यान से सुनो, माइक कैसे वैसे रखते हैं ना, गूंजती आवाज। मतलब अंत में बाबा भी साक्षी हो जाएंगे, बाबा और साक्षी टीवी हो मोबाइल जाएंगे। भी सब बंद हो जाएंगे, हर आत्मा अकेली हो जाएगी। हाँ। तो हमें अपना अंतिम पुरुषार्थ हम किस तरह से करें, बहुत अच्छा पुरुषार्थ। हाँ, अब ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इनका कहना है बाबा भी अंत में साक्षी हो जाएंगे, हर आत्मा अकेली हो जाएगी। अंतिम पुरुषार्थ क्या करें? बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, आज भी था ना, बस इसको अपनी आदत बना लो, तो बाबा लेने आ जाएगा आपको पुष्पक विमान सहित। ठीक है? ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कॉन्शियस लेयर पे तो ये बातें करते हैं कि मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत चित्त हूँ, लेकिन जब समय आता है, उस समय को पार होने के बाद फिर बाद में याद आता है, लेकिन समय पर ज्ञान याद आ जाए, उसके लिए सबकॉन्शियस लेवल पर समय पर कोई भी चीज़ तब याद आया करती है जब वो हमारी आदत बन जाए, सीधी सी बात है। इसलिए सवेरे उठकर जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जो थॉट्स आप परमानेंटली चाहते हैं, जो स्थिति चाहते हैं,
तब उसको 5-7 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड के रूप में भर दो। साथ में ये भी भर दो, जब मुझे जरूरत पड़े तुम इमर्ज हो जाना। बहुत गहरी बात है ये, सुन लो ध्यान से। माताएं अपने बच्चों को सिखा सकती हैं, नहीं तो कई बच्चों को क्या हो रहा है। अभी मैं दिल्ली में था, एक कन्या आई, मैंने भाई जी IAS का एग्जाम दिया था। क्या हुआ मेरे साथ सुनो, मैं पेपर आते ही घबरा गई और कुछ का कुछ कराई। मैंने कहा तुम पढ़ाई कितने की, क्वालिफिकेशन क्या, कि मैंने BSc की। मैंने कहा नंबर कितने आए थे, कि मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैंने कहा वाह तुम तो बहुत होशियार हो। सभी अपने बच्चों को सिखा देंगे, ध्यान से सुन लेंगे। भाई भी बहनें भी, कोई टीचर हैं, लौकिक टीचर हैं, हाथ उठाना। बहुत बैठी हैं, सिखाओ आप बच्चों को। बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं डिटेल कर देता हूँ। ठहर जाओ, इसको मैं डिटेल करना चाहता हूँ क्योंकि सबके काम की चीज़ है। जब आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, पीरियड ले रही हैं, उनको कहना आंख बंद करके बैठो, 3 बार याद करो मैं बुद्धिमान हूँ। रिजल्ट देखना। थोड़ा भी ज्ञान आप उन्हें दे दो और जो ज्ञानी हैं वो खुद करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो मैं पढ़ूं तो सब याद कर लेना। मुरली से पहले करके देखो। हे मेरी बुद्धि, अब तुझे मुरली सुननी है, 10 पॉइंट याद कर लेना और जब मैं याद करूं इमर्ज कर देना। शुरू करो, परिणाम देखो। 15 दिन में ही आपको बहुत सुंदर अनुभूति होगी। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। हे मेरी बुद्धि, स्वीकार कर ले और जब कहीं मुझे क्रोध आने वाला हो तो मुझे याद दिला देना। देखना कुछ ही दिनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका गुड फ्रेंड बन जाएगा। चलो बोलो बोलो। शायद चालू नहीं है, आप कर दो भाई, आप कर दो। बंद न किया करो माइक भाई। ओम शांति। भाई जी, मैं आपसे पीछे मिली थी, मेरे बेटे को 6-7 बार 0.25 से 6-7 बार पेपर में रह चुका है। और पीछे तो इंटरव्यू में, जबकि 10 आत्माओं में से 8 आत्माएं उससे संतुष्ट थी और इंटरव्यू में वो पास नहीं हुआ। और मैंने 21 दिन की 2 बार योग भट्टी की है, विघ्न विनाशक भट्टी। अच्छा, उसके नाम से कभी कभी इसमें मनुष्य के जो पास्ट के कर्म है ना, वो बाधक बनते रहते। कोई एक कर्म भी सामने दीवार आके खड़ा हो जाता है। उसके नाम से कुछ पुण्य करा दो। पुण्य माना ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन खिला दो एक बार, और गुरुवार को जब भी बाबा का भोग लगता है उसे ले जाओ, उसके हाथ से कुछ भी दिलाओ वहाँ। ये 2 काम और करो, और एक सफलता की भट्टी और कर देना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, ये संकल्प करके योग 21 दिन। भाई जी, मैं खुद ही कर सकती हूँ, वो नहीं मानता, वो अपने हाथ से कुछ। ठीक है, उसके नाम से आप दे देना। और भाई, एक वृद्ध आत्मा है, वो उसकी आत्मा अटकी हुई है, उसके लिए क्या करें, वो शरीर नहीं छोड़े। हम मैं बताऊंगा, लोग बहुत तंग, भाई जी बहुत तंग हो रही है, बहुत तंग हो रही है। बताओ भाई, क्या राय है माताओं की? 90 साल की माता शरीर छोड़ना चाहती है, छुड़ा दिया जाए उसका? अच्छा, छोटी सी विधि कर लेना। पानी लेना, उस पे दृष्टि डाल के 2 संकल्प करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ। याद रखना, इस पवित्र जल को पीने से आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो जाए। 3 संकल्प रोज कम से कम 5 बार पिला दो। 5 दिन में बेचारी जाए। बूढ़े हो जाते हैं ना, तंग होते हैं फिर। ठीक है, मैंने कराए हैं 3 केस ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कहीं प्रभु जी मेरे से नाराज हो गए तो क्या करेंगे। ओम शांति भाई जी। भाई जी ओम शांति।
भाई जी मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आई हैं। तो वैसे तो 5 साल हो गए मेरे को बाबा का बच्चा बने। अब मैं परिवार में अकेली रहती हूँ मेरी बहन के बच्चों के साथ। तो वो बाहर रहते हैं, जैसे ड्यूटी है उनकी। एक मेरा लौकिक बेटा था 23 साल का, उसने भी शरीर छोड़ दिया था। 17-18 साल पहले उसके पापा ने भी शरीर छोड़ दिया था। तो कई बार वो आत्माएं मेरे सामने जैसे प्यार के संबंध में आ जाती हैं। वैसे तो मैंने बाबा को अपना बच्चा बनाया है, लेकिन जो उनका वो लौकिक का प्यार है, कई बार वो मेरे सामने आके मेरी स्थिति को ऊपर नीचे कर देता है। ठीक है, ठीक है, आप बहुत बहादुर हो, आपने अपने को संभाला है। क्योंकि किसी के 2 चले जाएं तो मुश्किल तो होता है, कोई अकेला रह जाए। एक तो आप इस नशे को बहुत बढ़ा दें, भगवान मेरा साथी है, वही मेरा पति, वही मेरा बेटा, वही मेरा गुड फ्रेंड। और सोने से पहले 21 बार याद करके सोया करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और कभी आपको फील हो कि वो आ गई तो 21 बार फिर कर लेकर। वो आती नहीं है, ये मनुष्य का जो प्यार होता है ना आपस में, उसकी फीलिंग होती है, वो हट जाएगी। जहाँ वो हैं वहाँ वो सुखी हों, इधर आप सुखी हों। उनका साल में भोग भी करवा देती हाँ, हूँ। नहीं, अच्छा किया आपने। और आप शिव शक्ति हैं, बहुत बहादुर हैं। बस ये संकल्प करना, वो जहाँ है वहाँ सुखी, मैं यहाँ हूँ यहाँ सुखी। क्योंकि मायके में भी यहाँ भी जैसे ससुराल में भी बहुत परिस्थिति आई, इसलिए बाबा ने मेरे को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाया। वैसे बाबा ने संभाला। अब परिस्थिति याद न करो, प्रभु मिलन को याद करो। जी भाई। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, फटाफट आ जाओ। मेरा कहाँ से, इनका मेरा, मुझे किसने नहीं, मुझे किसने नहीं बताया। चलो ओम शांति भाई जी। तो पहले बताना चाहिए, अभी अभी बता रहे कि शांति बन जाना क्लास कराने। चलो फटाफट, 1 मिनट। ओम शांति भाई जी, मेरे 2 भाई हैं, लौकिक 2 भाई हैं मेरे। बड़ा भाई जो, बड़े भाई की फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम है और छोटे वाले की भाई के भी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है। बड़े वाले का बिजनेस बहुत अच्छा था, ठीक है, समझ गया, समझ गया। वीगन है, मतलब उसका बिजनेस डाउन हुआ। और भाभी भी मेरी डिप्रेशन की 10-15 आप साल से वीगन विनाशक योग भट्टी कर दो बस। और छोटे वाले भाई के यहाँ दोनों के लिए 21-21 दिन अलग अलग। भाई जी उसके यहाँ जैसे ये कहते हैं कि दूसरी हवाएं वाली, मतलब वो वाले सिम्टम्स घर में पाए जाते हैं। अभी वो तो किसी को दिखाना पड़ेगा आपको। चलो दूसरा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरा ना 3 भाई हैं। एक भाई ना बहुत ड्रिंक करता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि मर के हुए तो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता। आप योग कर दो और वो उस नशे में रहता है, उससे ज्यादा नशे में आप रहने लगो, उसका छूट जाएगा। नहीं छूट रहा। अरे आप रहो तो सही उससे ज्यादा नशे में। वो बाबा के घर भी जाता है, लेकिन पता नहीं। मैं जो कहा वो नहीं सुना माता जी। हाँ जी, हाँ जी। उसका नहीं छूटता है तो ठीक है, लेकिन दवाई है, आपका बढ़ जाए। चलो बस पूरा करो भाई। भाई जी ओम शांति, मैं आसाम से हूँ। और भाई जी डिसीजन कैसे लेना है? मैंने एक डिसीजन लिया था बाबा को अर्पण करके, पूरा सरेंडर करके। मेरा जितना आता है मेरे को, तो बाबा को सरेंडर करके मैंने एक डिसीजन लिया था। तो आपका प्रोग्राम भी मैं देखता रहता हूँ, तो उसी आधार से मैंने सामान भी लिया, बहुत सारी सामान लिया। नेगेटिव सोचा ही नहीं मेरे मन में, अभी भी मैंने हार गया। चलो उसके लिए आप अलग से मिलना, आपकी बात सुननी पड़ेगी मुझे, उनको दे दो। अच्छा। अलग से मिल लेना। हाँ। नहीं मैं अभी जाऊंगा नहीं, अभी नहीं जा सकता मैं। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति। मेरा प्रश्न ये है कि भाई रात ही तो मैं आया देर से। मेरा प्रश्न ये है कि भाई साहब, अरे पहले बताना था मुझे, याद दिलाना था। भाई साहब मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बैठक जो बहुत कम होता है, तो दिन भर सेवा होता है, बाबा की परिचय देना, ऐसे मनन चिंतन करना, ज्ञान के बारे में सोचना, बाबा के गीत गाना, ऐसे चिंतन चलते रहे ना, तो ये क्या योग में ऐड होगा? नहीं, ये ज्ञान में ऐड होगा, ज्ञान के सब्जेक्ट में।
मतलब ये विकर्म विनाश के लिए हो या नहीं। धारणा के लिए हो, उसमें ये नहीं आएगा। नहीं, ये चारों सब्जेक्ट है ना, चारों के अलग अलग है। चलो अब भाई बाबा को भाई जी एक thanks प्रश्न बोलो। है, भाई का लिख के दिए थे कि हम किससे कुछ भी धन की या कोई साधनों की लेन देन करते हैं, तो चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, तो जब हम ऐसा कोई लेन देन करते हैं तो उनसे हमारे संबंध बन रहे हैं या कट रहे हैं, और बन रहे हैं तो उसकी निशानी क्या है, कट रहे तो उसकी निशानी क्या है? दुनिया में लेन देन संबंध ये तो चलते ही हैं। अगर लेन देन में कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको डिस्टरबेंस है, तो बन रहे हैं, और अगर आप हल्के हो रहे हैं, खुशी बढ़ रही है, तो खत्म हो रहे हैं। चलो Oh